तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कर्म के दो प्रकार। एक तो है स्थूल कर्म और दूसरा है सूक्ष्म कर्म। स्थूल कर्म क्या है और सूक्ष्म कर्म क्या है वो आप जान लीजिए। उसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगा, दिमाग में कोई तनाव नहीं रहेगा कि किस तरह से कर्म काम करते हैं और हमें क्या करना है लाइफ में। अगर आपके मन में भी ये विचार आते हैं, अगर आप भी परेशान हैं कि कर्म कैसे करना है, अच्छे कर्म कौन से, बुरे कर्म कौन से, किस तरह से लाइफ में सेटल होना है, किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है, परेशानियां होते हुए भी किस तरह से उनको हैंडल करके जीना है, तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कर्म के दो प्रकार। अगर आप कर्म में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो देखिए, अगर आप कर्म पे विश्वास नहीं करते फिर भी ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों स्थूल कर्म क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके पास कुछ लोग आते हैं पैसे मांगने के लिए, कोई ट्रस्ट वाले हैं वो पैसे मांगने के लिए आते हैं। तो वो पैसे वाले आदमी ने 5 लाख रुपए उनको दे दिए। अब दोस्तों कुछ लोग उस पैसे वाले आदमी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने उसे 5 लाख क्यों दे दिए, उन लोगों को तुमने 5 लाख क्यों दिए, वो तो ऐसे ही है, लुच्चे हैं, वो झूठे हैं, उनको 5 लाख क्यों दे दिए। तब वो पैसे वाला आदमी कहता है, अरे मैं तो उनको 1 रुपया भी नहीं देता, लेकिन क्या करूँ, वो मेरे सगे वाले हैं, सगे में हैं, इसीलिए उनको देने पड़े, वरना मैं तो उनको 1 रुपया भी नहीं देता। ओके, तो ये हुआ। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, उसने जो 5 लाख रुपए दिए तो वो था स्थूल कर्म, और उसने जो मन में सोचा ना कि मैं उनको 1 रुपया भी नहीं देता, तो वो था सूक्ष्म कर्म। अब दोस्तों स्थूल कर्म का जो परिणाम है, स्थूल कर्म का जो उसका जो फल है वो उसको इसी जन्म में मिल जाता है। जैसे कि लोग सोचेंगे वाह भाई वो कितना महान है, उसने 5 लाख रुपए दान दे दिए। वो ट्रस्ट वाले भी सोचेंगे कि ये आदमी बहुत महान है, बहुत अच्छे दयालु है, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए, तो उसको इसका फल मिल गया। स्थूल कर्म किए, 5 लाख रुपए दिए, तो उसका फल उसको मिल गया। अब दोस्तों उसने जो मन में सोचा कि मैं उनको 1 रुपया भी नहीं देता, तो वो था सूक्ष्म कर्म। उसने दिल से नहीं दिए, सिर्फ वो सगे में थे इसीलिए 5 लाख दिए, बाकी उसने क्या सोचा मन में कि मैं उनको 1 रुपया भी नहीं देता। तो वो जो उसने मन में सोचा 1 रुपया भी नहीं देता, तो वो था सूक्ष्म कर्म। दोस्तों अब सूक्ष्म कर्म का फल उसे कब मिलेगा, ये सूक्ष्म कर्म का फल उसे अगले जन्म में मिलता है। स्थूल कर्म जो उसने किए 5 लाख रुपए दिए, उसका फल उसे यहीं पर मिल गया कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, लोग उसको बहुत ही अच्छा मानेंगे, तो वो उसका फल मिल गया। लेकिन जो मन में सोचा ना सूक्ष्म कर्म, मैं उनको 1 रुपये भी नहीं देता, तो वो उसका रिजल्ट जो है उसको अगले जन्म में मिलता है। दोस्तों इस तरह से ये कर्म काम करते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक चोर है जो कि चोरी करता है, तो वो जो चोरी करता है वो एक स्थूल कर्म है, जो आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, वो स्थूल कर्म। उसने चोरी की तो उसको उसका रिजल्ट यहीं पर मिलेगा, उसको इसका फल यहीं पर मिलेगा। जैसे कि उसको पुलिस पकड़ लेती है, मारते हैं लोग, अगर पकड़ लेते हैं तो लोग मारते हैं, लोग उसकी बुराई करते हैं, उसे कोई अच्छा नहीं कहता, तो चोर का उसका फल यहाँ पर मिल गया। और जब वो मन में सोचता है ना मैं बड़ी चोरी करूँगा, मैं उनको मार दूँगा, फिर ऐसा करूँगा, तो वो उसका सूक्ष्म कर्म है। अगले जन्म में वो वैसा ही बनता है। वो जो चोरी करने की सोचता है तो अगले जन्म में भी वो वैसा ही चोर बनता है दोस्तों। तो इस तरह से एक बुक में बताया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में हाँ लिखिए, अगर नहीं तो नहीं लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और एक उदाहरण आपको बताऊँ तो जो साधु सन्यासी होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो साधु सन्यासी होते हैं तो वो जो सन्यास लेते हैं, वो जो जप तप करते हैं, तो उनको उनका फल यहीं पर मिल जाता है। वो जो है स्थूल कर्म है, वो जो शारीरिक से करते हैं, शरीर से करते हैं, वो स्थूल कर्म है। तो उनको उसका फल यहीं पर मिल जाता है कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनको मान करते हैं, आदर करते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं। तो उन्होंने वो जो जप तप किया तो उनका फल उनको यहीं पर मिल गया स्थूल कर्म का। और वो जो सूक्ष्म कर्म जो कहते हैं, जो मन में अगर दिल से अगर किसी ने नहीं किया, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं ना, तो अगर मन में कुछ दूसरी प्रवृत्ति अगर करता है, मन में अगर दूसरा कुछ सोचता है, तो अगले जन्म में उसको उसका फल मिलता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई इंसान अगर गुस्से वाला है, उसको अगर बात बात में गुस्सा आ जाता है, तो 2 लोग अगर बात कर रहे हैं तो एक को अगर गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में कुछ कह दिया, तो उसको वो था स्थूल कर्म। गुस्से में कुछ गाली दे दिया, कुछ कह दिया गुस्से में, तो वो था स्थूल कर्म। अगर वो दिल में सोचेगा यार मुझसे गलत हो गया, मैंने ये गलत किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए था,
तो वो था दिल से उसने सोचा, मन में सोचा, तो वो था सूक्ष्म कर्म। तो गाली तो उसने दे दी, लेकिन मन में क्या सोचा कि मुझसे गलत हो गया। तो फिर अगले जन्म में वो उसका गुस्सा जो है वो कम होता है। अगले जन्म में जब उसका जन्म होगा तब उसका गुस्सा वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह से एक बुक में बताया गया है दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। देखिए, हमारे जो स्थूल कर्म है अभी के, मतलब अभी जो हम क्रिया करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का काम कर देते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, ये जो स्थूल कर्म है ये पिछले जन्म के डिस्चार्ज अभी हो रहे हैं। पिछले जन्म में जो हमने किए थे उनका फल अभी हमें मिल रहा है। हमारे जो भी स्टेटस है, हम गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, या फिर कुछ भी नहीं है, साइकिल है, खेती है, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे कर्मों के आधार पर हमें मिला है, वैसा जन्म हमें मिला है। तो दोस्तों, अब ये जो स्थूल कर्म मैंने आपको बताए, स्थूल कर्म क्या है कि हम बोलते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का भला कर देते हैं, किसी को कहीं पर पहुंचा देते हैं। ये जो आंखें देखे जो कर्म है वो स्थूल कर्म है। ये जो है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मतलब पिछले जन्म में जो आपने सूक्ष्म कर्म बांधे थे मन में, जो पिछले जन्म में जो आपने मन में सोचे थे ना, तो वैसा आपको इस जन्म में मिला है और आप स्थूल कर्म कर रहे हैं। ये पहले से ही लिखा है, पहले से ही तय है जो आप करते जा रहे हैं। आप शादी कब होगी, आपको गाड़ी कब मिलेगी, बंगला कब मिलेगा, आपका कब मतलब एक्सीडेंट होगा, या ये सब ऐसा अशुभ अशुभ जो भी है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही लिखा है और उसी तरह से चलता जाएगा। तो ये है पिछले जन्म का अभी फल मिल रहा है। तो जिस तरह से बैटरी होती है ना, बैटरी चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, फिर से डिस्चार्ज होती है, तो उसी तरह से जो हमारे कर्म हैं, अभी जो हम स्थूल कर्म कर रहे हैं, ये पिछले जन्म के सूक्ष्म कर्म थे, वो अभी हम स्थूल कर्म में इस जन्म में कर रहे हैं। अब इस जन्म में हम स्थूल कर्म करते करते मन में बहुत से सूक्ष्म कर्म बन जाते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ हम सोचते हैं, तय करते हैं, डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो आशा रखते हैं, ठीक है, घमंड करते हैं। वो सब कुछ जो मन में हम सोचते हैं वो सूक्ष्म कर्म है। वो आने वाले अगले जन्म में स्थूल कर्म बनेंगे। अभी जो है वो चार्ज हो रहे हैं सूक्ष्म कर्म हमारे मन में, वो डिस्चार्ज कब होंगे, अगले जन्म में डिस्चार्ज होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं सब कुछ, वो पिछले जन्म की बैटरी थी जो अभी इस जन्म में डिस्चार्ज हो रही है। आप समझ सकते हैं, मैं आपको बैटरी के उदाहरण से बता रहा हूँ। इस जन्म में जो हम कर रहे हैं ये पिछले जन्म की बैटरी थी जो अभी उसकी चार्जिंग उतर रही है। और अभी जो है मन के अंदर बहुत सी चार्जिंग हो रही है बैटरी, वो कब उतरेगी उसकी चार्जिंग, अगले जन्म में उसकी चार्जिंग उतरेगी। जो हम मन में सोचते हैं वो अगले जन्म में हम वैसा बनेंगे और वैसा हम स्थूल कर्म करते जाएंगे अगले जन्म में। और इस जन्म में हम जैसे भी है वो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हम है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ही मुद्दा है कि जो भी हो रहा है हम कुछ नहीं कर रहे, ये कर्मों के आधार पर ही ये होता जाता है। वैसे संयोग मिलते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हमारा फ्रेंड कहीं पर मिल जाता है, तो ये सब संयोग होते हैं। कहीं जाना है, फ्रेंड मिल गया, वो उसकी बाइक पर हमें बिठा कर ले जाता है तो हमारी हेल्प हो गई, वो भी एक कर्मों के आधार पर ही हमें मदद मिली। बाकी दूसरे लोग, कहीं पर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हमारे पहचान वाले मिल जाते हैं, वो पेट्रोल भरवा देते हैं, हम चले जाते हैं। कई बार नहीं भी होता, कई बार ऐसे पहचान वाले नहीं भी मिलते, वे भी हमारे कर्मों के आधार पर ही सब कुछ संयोग बनते हैं और वैसा ही होता है।